हज़ीना वो इसके नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। मोज़िज़ नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम आपको एक परिंदे के बारे में बताएंगे जिसका नाम उल्लू है। इसका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस परिंदे को लोग मनहूस समझते हैं। अगर ये परिंदा किसी के घर के ऊपर आकर बोल दे या फिर कोई भी शख्स इसको देख ले तो कहता है कि हमारे घर कोई मुसीबत आने वाली है या फिर किसी की मौत होने वाली है। सब इस परिंदे से नफरत करते हैं। इसके अलावा ये परिंदा उदास रहता है और वीरानियों में ही क्यों रहता है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नाज़रीन, एक दफा एक शख्स इमाम जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए हजरत, उल्लू ये परेशान क्यों रहता है और ये उदास क्यों रहता है, ये वीरानियों में ही क्यों रहता है। तो इमाम जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, ये परिंदा ऐसा नहीं था, इसके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसकी वजह से ये उदास रहता है, वीरानियों में रहता है और अकेले रहना पसंद करता है। उस शख्स ने पूछा कि ऐसा क्या वाकया हुआ है जिसकी वजह से ये परेशान रहता है। तो इमाम जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये परिंदा प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद से भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब इस परिंदे को पता चला कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करबला जा रहे हैं, तो ये परिंदा भी 9 मुहर्रम मुल हराम की रात करबला में पहुंच गया और वहां जाकर ये परिंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिला। इस परिंदे ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम वापस चले जाओ, सुबह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के साथ होने वाला है वो तुम नहीं देख पाओगे। उस परिंदे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा बल्कि मैं यहाँ ही रहूंगा। उस परिंदे ने जब जिद की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मान गए। उसने कहा ठीक है। उसके बाद मैदान करबला में जो भी वाकया पेश आया, इस परिंदे ने अपनी आंखों से देखा। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब सर मुबारक जिस्म से अलग हो गया, वो सारा मंजर भी इसने अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों के साथ भी जो कुछ हुआ वो सारा मंजर भी इसने अपनी आंखों से देखा, जिसकी वजह से ये परिंदा उदास रहने लग गया। इसी वजह से ये परिंदा वीरानियों में रहता है। जब रात होती है तो ये परिंदा घूमता फिरता है, लेकिन जैसे ही दिन होता है तो ये परिंदा गायब हो जाता है। इसी वजह से ये परिंदा उदास रहता है। लेकिन लोगों के इसके बारे में मुख्तलिफ ख्यालात है। कुछ लोग तो इसको इतना मनहूस समझते हैं कि अगर ये परिंदा बोले तो वो लोग समझते हैं कि हम पर मुसीबत आने वाली है, और कुछ लोग तो अपना घर बार ही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन ये एक जाहलाना तस्वर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनहूस नहीं है कि उल्लू तो कभी कभार बोलता है, इंसानों से बहुत ज्यादा डरता है, तो ये इंसानों को नुकसान क्या पहुंचाएगा। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि इंसानों के दुश्मन हैं, जैसे चूहे, कीड़े मकोड़े, क्योंकि ये इंसानों की जो फसल होती है उसको खा जाते हैं। लेकिन उल्लू इन सब जानवरों को अपनी खुराक बनाकर इंसानों की मदद करता है, उनका अनाज बचाता है। ये तो जब भी इंसानों को देखता है तो डर जाता है, तो ये किसी को नुकसान क्या पहुंचाएगा। उल्लू की तकरीबन 205 अक़साम है, लेकिन इनको 2 कबीलों में तकसीम किया गया है। इनकी उम्र 12 साल के लगभग होती है। ये अपना घोंसला वीरान जगह पर बनाते हैं, या फिर दरख्तों पर बनाते हैं, या फिर कुएं के अंदर वीरान जगह पर बनाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ लोगों के ये भी ख्यालात है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम उल्लू की तरह क्या देख रहे हो, तो ये भी बताते चले कि उल्लू की आंखें कमजोर होती हैं, वो सिर्फ सीधा ही देख सकता है, वो अपनी आंखों को घुमा नहीं सकता। उल्लू के पर नाजुक होते हैं और मुलायम होते हैं, इसी वजह से जब वो उड़ता है तो उसके परों की आवाज नहीं आती। उल्लू के बारे में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के ख्यालात है। जैसे जर्मनी में उल्लू के बोलने को मनहूसत समझा जाता है। जनूबी अफ्रीका में उल्लू के बोलने को मौत की अलामत समझा जाता है। कनाडा में अगर 3 दिन तक मुसलसल उल्लू बोले तो ये समझा जाता है कि मौत होने वाली है। चीन में अगर उल्लू को देख लिया जाए तो ये समझा जाता है कि हमसाये की मौत होने वाली है। तुर्की में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है, लेकिन जो उल्लू व्हाइट
परों वाला होता है उसे अच्छा समझा जाता है। इंडिया में भी उल्लू को मनहूस समझा जाता है। अगर उल्लू इंडिया में किसी घर के ऊपर आकर बोल जाए तो उसको बदशगुन यानी कि बुरा समझा जाता है। लेकिन दिवाली के मौके पर जादू टोने को खत्म करने के लिए इंडियन लोग हर साल उल्लू की बलि चढ़ाते हैं यानी कि उल्लू को कुर्बान करते हैं। ईरान में अगर उल्लू अच्छी आवाज निकाले तो उसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन जब वो बुरी आवाज निकालता है तो इसको बुरा समझा जाता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको उल्लू के बारे में अब पता चल चुका होगा कि उल्लू मनहूस है या फिर सही है। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारे चैनल अजीना वॉइस को सब्सक्राइब करें।